मित्रों, ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, कहते हैं कि अगर आप विश्व विधाता बनना चाहते हैं तो आपको पहले भाग्य विधाता बनना ही पड़ेगा, और यदि आप भाग्य विधाता बन गए तो आपको विश्व विधाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं, याद रखिए आप भाग्य विधाता बनेंगे और निश्चित तौर पर उसके बाद आप विश्व विधाता बनने की सोच सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। मित्रों, हमको मालूम है कि कुंडली का जो नवम भाव होता है वह भाग्य का भाव होता है, और आपको मालूम है कि जो भी कुंभ लग्न या कुंभ राशि की कुंडलियां होती हैं उसमें भाग्य विधाता शुक्रदेव महाराज होते हैं। तो अगर आपने शुक्रदेव महाराज को अपने वश में कर लिया तो याद रखिएगा ये 2024 में आप भाग्य विधाता बनकर उभरेंगे। अब शुक्रदेव को हम कैसे वश में करें आखिरकार, और अपनी भाग्य को कैसे जगाएं? तो अब इसमें दिक्कत इस बात की है कि हम लोगों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम कुंडली में हमेशा बृहस्पति को, शनि को, राहु को देखते रहते हैं, क्योंकि कुंडली में राहु और केतु को मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। आप याद रखिएगा कि एक कहा गया है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए, अगर आप उस लक्ष्य पे चलते रहेंगे तो ज़रूर सफल होंगे जीवन में, ये कहा जाता है। तो कुंडली में भी आप ये चीज़ देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योगकारी है। हर कुंडली में, हर लग्न और राशि की कुंडली में 1 या 2 ग्रह योगकारी होते हैं। अगर आपने उनको वश में कर लिया तो निश्चित तौर पर आप भाग्य विधाता बनेंगे, और भाग्य विधाता बनेंगे तो आप विश्व विधाता भी बनेंगे। तो जो आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि की कुंडलियां होती हैं उसमें भाग्य विधाता और विश्व विधाता ये दोनों का जिम्मा जो है वह शुक्रदेव महाराज को मिला हुआ है, क्योंकि शनि के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और बुध। तो शुक्र चूंकि इस कुंडली में, कुंभ लग्न या कुंभ राशि की कुंडली में डोमिनेट करता है, इसलिए हमको शुक्र को कुल मिलाकर के अपने वश में करना होगा। अगर हमने शुक्र को एक प्रकार से अपने वश में कर लिया तो याद रखिए 2024 आप भाग्य विधाता बन कर के ही उभरेंगे। तो अब ये कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि शुक्र क्या है। आप याद रखिएगा कि शुक्र क्या है। शुक्र एक प्रकार से हर प्रकार का आधुनिक जीवन है। शुक्र कभी भी पास्ट टाइम में नहीं जीता है, और शुक्र कभी भी आधुनिक जीवन को गाली गलौज नहीं करता है, ना उसकी आलोचना करता है, क्योंकि शुक्र लकीर का फकीर नहीं होता है। तो अब समझ लीजिए कि आजकल तो ये फैशन चल चुका है कि जितनी पुरानी चीज़ें हैं सबको महिमा मंडित करिए और नए को जम के आप कोसिए, और उस व्यक्ति को बड़ा महान और संस्कारी भी माना जाता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है कि पुरानी सब चीज़ों को महिमा मंडित करे और नए ज़माने की सभी प्रकार के कार्यों को की आलोचना करे, तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति को बेहद संस्कारी आज के युग में माना जाता है। अगर आपने ऐसा किया तो ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि आप शुक्र को निराश कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। शुक्र आधुनिक फैशन है, आधुनिकता है। शुक्र जो है लकीर का फकीर नहीं है, वह हर चीज़ को एनालिसिस करता है और उसके बाद ही कुल मिलाकर किसी चीज़ का निर्णय करता है। वो किसी परसेप्शन में नहीं जीता है। क्या होता है जब पुरानी चीज़ों की हम भरकस वो करने लगते हैं, एक प्रकार से प्रशंसा, तो हम एक परसेप्शन में जीते हैं, जबकि हमने ना कभी उनको देखा है, ना वैसा हम कर सकते हैं, ना वैसा हम कुल मिला के उनको अपना सकते हैं। लेकिन अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को बहुत संस्कारी बताने के लिए हम ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो ये मान करके चलिए कि आप शुक्र को निराश कर रहे हैं और शुक्र को निराश करेंगे। और अगर आप कुंभ राशि और कुंभ लग्न के हैं तो मान लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क हो जाना है, फिर उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अब शुक्र को खुश करने का मैंने एक आपको आउटलाइन दी, कॉन्सेप्ट दी कि आपको क्या करना है। अब आप यदि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि शुक्र बैठा कहाँ पर। शुक्र आपकी कुंडली में, अगर शुक्र भाग्येश भाग्य में ही बैठे हैं तो उससे उत्तम कुछ है ही नहीं, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। अगर शुक्र भाग्येश में बैठे हैं, भाग्य भाव नवम भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तुला राशि के बैठे हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी उत्तम नहीं है। शनि की 7.5 में भी आपको कोई बहुत दिक्कतें पेश नहीं होने वाली हैं। लेकिन मान लीजिए कि शुक्र वहाँ पर नहीं बैठे हैं, मैं 1-2 उदाहरण आपको दूंगा। मान लीजिए शुक्र आपके
दूसरे भाव पर बैठे हैं। तो दूसरे भाव पर बैठे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा आखिरकार? देखिए, अगर शुक्र दूसरे भाव पर बैठे हैं तो नवम भाव धर्म कर्म का है, और दसम भाव जो आपका दूसरा भाव है जहाँ पर शुक्र बैठे हैं, जो हम उदाहरण में ले रहे हैं, तो याद रखिए दूसरा भाव धन का है। तो आप धर्म कर्म से धन की प्राप्ति बहुत ज़्यादा कर सकेंगे। ये एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका शुक्र 12वें भाव पर बैठा है, तो 12वां भाव कहे का है? 12वां भाव विलासिता का है और विदेश विभाग का है। तो विलासिता से संबंधित कोई भी कार्य हो किसी भी क्षेत्र का, या विदेश से संबंधित आप कोई काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विलासिता में जो भी मॉडर्न ज़माने के फैशन के कपड़े हैं, या कह लीजिए जो भी मॉडर्न ज़माने का नृत्य, गायन, संगीत, फिल्मी दुनिया, इनसे जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है, ये सब मॉडर्न फैशन और विलासिता में आता है। तो इससे संबंधित अगर कार्य करेंगे तो आप शुक्र को अपने वश में कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, या मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया गया है, कि आपका शुक्र कुंडली में आखिरकार विराजमान कहाँ पर है, कहाँ पर बैठा हुआ है शुक्र। तो उस ढंग से आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव के लिए शुक्र के अलग अलग उपाय हैं। अगर मैं उन उपायों की विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पे करने लगूँगा तो वीडियो फिर वो कई घंटों का हो जाएगा और उससे आप परेशान होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने आपको एक दिशा बताई है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जाकर कुल मिला करके वो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई कहता है कि ज़माना बड़ा ख़राब है, ये सृष्टि बहुत बुरी, तो उसके लिए यही कहा जाता है कि तुम सृष्टि को मत देखो, तुम अपनी दृष्टि अगर बदल लोगे ना तो सृष्टि पूरी अच्छी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि आपको कुंडली में सब कुछ नहीं देखना है कि कुंडली में महादशा कहाँ चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, किसकी कितनी डिग्री है, कौन किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन किस राशि में बैठा। अगर इस जंजाल में आप फंस जाएंगे तो याद रखिएगा फिर आप मन ही मन कुल मिला के परेशान रहेंगे और कोई आपका उद्धार नहीं होने वाला है। इसके लिए जो मैंने आपको सूत्र बताया है कि कुंडली में सबसे बड़े राजयोगकारी ग्रह को ढूंढिए और उसको आपने ठीक कर लिया तो फिर याद रखिए, जिस तरह मैंने कहा ना कि सृष्टि को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। तो आपने अगर उस ग्रह को पकड़ लिया तो मान लीजिए कि आपने दृष्टि बदल लिया, आपने दृष्टि बदल लिया और निश्चित तौर पर कुल मिला करके आपके जीवन में खुशहाली ही 2024 में आएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुंभ राशि या कुंभ लग्न की कुंडलियां होती हैं उसमें आप शुक्र को पकड़िए। अगर आपने शुक्र को पकड़ लिया, शुक्र को वश में कर लिया, तो मान लीजिए ये दुनिया आपके बस में हो जाएगी। दुनिया बस में हो, भाग्य भी बस में रहेगी। तो विश्व विधाता और भाग्य विधाता दोनों आप कुल मिला करके ज़रूर बनेंगे। अब सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर मुझको बताएं कि उनके कुंडली में जो शुक्र है वह कहाँ पर है, कितनी डिग्री का है, किस नक्षत्र पे है। ये बात आप ज़रूर बताइए। आपको मित्रों ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।